यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10th क्लास में हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर की रीडिंग की थी और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे। 10th चैप्टर था वो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। इसका नाम था द समन एट बनारस। बनारस में उपदेश के नाम से पढ़ा था। गौतम बुद्ध और किस्सा गौतमी के बारे में वो कहानी बनी थी, किस प्रकार से उसको बुद्ध या एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था या बुद्धित्व प्राप्त हुआ था। इसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। आज आगे हम उस क्वेश्चन आंसर को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम कर लिए थे और आगे के क्वेश्चंस जो बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट है, ये ध्यान रखना, जो मोस्ट है बोर्ड के अकॉर्डिंग है वही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है, मोस्टली स्टूडेंट्स तो आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को इग्नोर कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी और आपकी ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। और टाइम इज गोइंग ऑन, समय चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और आपका टाइम टेबल जो है एग्ज़ाम का, वो शेड्यूल जो है फिक्स डेट है। यहाँ आने के बाद आप सोचते हो कि मैं उसको कवर कर लूँगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, यू कांट डू। ये ध्यान रखना, आप जल्दी इतना कर नहीं पाओगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में एक साथ जो वर्कलोड हो जाता है उसको लर्न करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेस हो सकते हैं। तो कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है आपको। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो किसी के नोटबुक लेकर के आप कंप्लीट कीजिए और उसको लर्न करते रहिए, क्योंकि फिर सारा कोर्स ऑनलाइन क्लास में हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज ही करवाई जाएगी, या रिवीजन के तौर पे ही आपको परफेक्ट करना होता है। कोर्स को आप सोचते हो यहाँ आने के बाद वापस जो है उतना ही करवा दिया जाएगा, इतना टाइम नहीं दे पाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाएगा, लेकिन जो हम रनिंग में चल रहे हैं, जो कंटिन्यू चला रहे हैं, उसको आप पढ़ते रहिए, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, उसमें आपका किसी तरह की लापरवाही मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि बहुत ही कोर्स कम रहा है, फिनिश होने की ओर जा रहे हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द बुद्ध हाउ कैन वन सीक पीस। अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बुद्ध के अनुसार, अकॉर्डिंग अनुसार, बुद्ध के अनुसार, हाउ कैन वन, कोई एक किस प्रकार व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति किस प्रकार सीख
पीस, शांति ढूंढ सकता है। कैसे? क्या बुद्ध ने बताया ऐसा कि किसी व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है, ये शांति जो है मिल सकती है? ऐसा क्या बताया उन्होंने? ऐसा क्या किया उन्होंने? कैसे प्राप्त की जा सकती है पीस को? सीख प्राप्त करना हो सकता है, ढूंढना हो सकता है, मिलना होता है। यू कैन से एनीथिंग। तो क्या बताया दोनों? देखो, अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध के अनुसार लेमेंटेशन, विलाप करना, दुख मनाना, लेमेंटेशन, कंप्लेंट, शिकायत, किसी की शिकायत करते हैं, किसी की कंप्लेन करते हैं या लेमेंटेशन करते हैं, सोरो करते हैं, पेन फील करते हैं, एटसेट्रा इत्यादि, ग्रीफ, दुख, विलाप करना, शिकायत करना, दुख होना, एटसेट्रा इत्यादि जो होते हैं ये चीजें आर एरोज, वो एक तीर की तरह हैं। ये सभी तीर हैं जो हम अंदर से फील करते हैं, हमें लग जाते हैं। ये एरोज मतलब तीर, तीर जो होते हैं उसकी तरह होते हैं, जैसे हमें वाउंड देते हैं, घाव देते हैं, हार्ट पहुंचाते हैं। ये तीर की तरह है सारी चीजें। द अनसीजिंगली इंजर आवर माइंड, अनसीजिंगली, जो छलनी की तरह ग्रसित करते हैं, चोट लगाते हैं आवर माइंड, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को छलनी की तरह, इसको रोक नहीं सकते। सीज, रोकना, सीजिंगली रोकना, अनसीजिंगली इसको रोका नहीं जा सकता। छलनी की तरह अंदर आ जाते हैं वो, इंजर, चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और माइंड एंड हार्ट, हमारे दिल को और हमारे मन को। माइंड भी सिखाते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं ना, बॉडी, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बॉडी और माइंड एक ही बात है। बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे माइंड को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड हार्ट और दिल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीजें ऐसी होती है, ये एक एरो की तरह है, तीर की तरह। कौन क्या क्या चीजें? लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रीफ, विलाप करना, शिकायत करना और दुख होना अंदर से व्यक्ति को बहुत ज्यादा एरो की तरह बाउंड कर देते हैं, घायल कर देते हैं। ठीक है? He who has drawn out these arrows, he, वह व्यक्ति, who has drawn out, जिसने बाहर खींच के निकाल लिया हो, जिसने who has drawn out, जिसने बाहर खींच के निकाल लिया हो, these arrows, इन तीरों को, इन तीरों को बाहर निकाल लिया हो ना, and remain composed, और बिल्कुल वो स्थायित्व, प्राप्त कर लेता है। ये यूं समझिए, स्थायी रूप से रहता है, विल ऑब्टेन, वही प्राप्त करेगा पीस ऑफ माइंड, वही मन की शांति को प्राप्त करेगा। ऑब्टेन, गेट, प्राप्त करना, रिमेन कंपोज्ड, स्थायित्व, इन चीजों को निकाल देते हैं, ड्रॉ आउट कर देते हैं, लेमेंटेशन को, कंप्लेन को, ग्रीफ को, तो अंदर पीस रहेगी, पीस फील करेगा। He who has overcome all sorrows, वह जिसने काबू पा लिया हो, ओवरकम, काबू पा लिया हो, ऑल सरोज, सभी दुखों पर, वह व्यक्ति जिसने सभी दुखों पर ओवरकम कर लिया हो, काबू पा लिया हो, दुख को फील नहीं करना हो, दुख को फील करके छोड़ दिया हो, अब फील नहीं करना, विल बिकम फ्री, वही आजाद हो जाएगा फ्रॉम सोरोज, दुखों से। जिसने दुख पर काबू पा लिया हो, जिसने दुख को फील करना बंद कर दिया हो, वही दुख को जो है, दुखों से फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, उसको फील नहीं होगा, नहीं करना उसको फील। इस तरीके से उन्होंने समझाया है
एंड दैट मैन एंड वुमेन, और महिला और पुरुष, पुरुष और महिला, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और वह महिला और वह पुरुष बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के, विल बी ब्लेस्ड, आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद होंगे, यानी वो फल फूलेंगे, फले फूलेंगे। ब्लेस्ड आशीर्वाद प्राप्त होना किसी का, फलना फूलना या तरक्की करना, वही तरक्की करेंगे वे लोग, यानी एंड दैट मैन एंड वुमेन, और वह पुरुष और वह महिला, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, विल बी ब्लेस्ड, वो प्रफुल्लित होंगे, वरदान के रूप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 10, इस प्रकार नाइदर फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, नाइदर नॉर का यूज है, मैंने आपको पहले बता रखा, यूज बता रखे हैं इसमें ना, क्लॉज में। 10, इस प्रकार नाइदर फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्राइविंग, और न ही दुख मनाने से, नो वन विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी मन की शांति को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं मिलेगी उसको पीस ऑफ माइंड। तो रोना, वीपिंग करना और ग्राइविंग होना, दुख मनाना, कंप्लेन करना और लेमेंटेशन करना, ये सारी चीजें अगर व्यक्ति छोड़ दे, ये एरो के रूप में होते हैं, एक तीर के रूप में होते हैं, इस तीर को अगर वो ड्रॉ आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो दे कैन बी ब्लेस्ड, वो आनंदित हो सकते हैं, वो वरदान के रूप में हो सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना है, और गौतम बुद्ध ने इस तरीके से जो है बताया कि कैसे कोई व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड किस्सा गौतमी नो, किस प्रकार से किस्सा गौतमी ने जाना, द अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य, अंतिम सच या अंतिम सत्य, अबाउट ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन के बारे में, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन मनुष्य लाइफ जीवन, अबाउट के बारे में, अल्टीमेट अंतिम ट्रूथ सत्य, किस प्रकार से किस्सा गौतमी ने अंतिम सत्य मनुष्य के बारे में जाना, कैसे मालूम पड़ा भाई उसको, उसको कैसे जो है एक बोधित्व प्राप्त हुआ, या किस प्रकार से उसको एक एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जो ट्रुथ है ह्यूमन लाइफ का, वो कैसे मालूम पड़ा उनको, है ना। इस तरीके से उन्होंने देखना है। किस्सा गौतमी रिक्वेस्टेड गौतम बुद्ध, किस्सा गौतमी ने रिक्वेस्ट की थी गौतम बुद्ध से, प्रार्थना की थी, हमने पढ़ा था। किस्सा गौतमी ने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की टू रिवाइव, जीवित करने का, पुनः जीवित करने का, हर ओनली सन, अपने इकलौते बेटे को। ये हमने पढ़ा था कि किस्सा गौतमी ने गौतम बुद्ध से अपने इकलौते बेटे को जीवित करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। गौतम बुद्ध आस्क्ड हर टू फाइंड ए हाउस वेयर देयर इज नो डेथलेस फैमिली। देखिए आगे, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा था, हर उसको कहा था किस्सा गौतमी को, टू फाइंड, कि लेके आवे, प्राप्त कर ले ए हाउस, एक ऐसा घर प्राप्त कर ले, वेयर देयर इज नो डेथलेस फैमिली, जहां पर किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर को पता लगाए, फाइंड आउट करे उसको। लेकिन क्या हुआ, वो ढूंढ नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली या ऐसा कोई हाउस नहीं था जहां पर किसी की डेथ नहीं हुई हो। फिर क्या हुआ, शी सैट डाउन एट द वे साइड, और वह बैठ गई सड़क के किनारे,
रास्ते के एक तरफ बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स, देखते हुए रोशनियों को देखते हुए, ऑफ द सिटी, शहर की रोशनियों को देखते हुए वह सड़क के एक तरफ बैठी। ये हमने पढ़ा था। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, जैसे कि वे प्रतिबिंबित होती थी, या यूं कहिए या जलती थी, रोशनी आती थी, एंड वर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, और वापस बुझ जाती थी। एक्सटिंगाइज्ड, बुझना, वापस बुझती थी, अगेन, दोबारा। वह रोशनी देती थी फिर बुझ जाती, रोशनी देती थी और फिर बुझ जाती। ये उसने देखा। सेंटेंस को देखो दोबारा। She sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Sorry. Then, तब, she considered, उसने विचार किया, विचार किया, the fate of man, मनुष्य की भाग्य के बारे में, मनुष्य की नियति के बारे में, फेट, नियति, ये भाग्य, मैन, मनुष्य की नियति के बारे में, मनुष्य के भाग्य के बारे में उसने विचार किया। थॉट, कंसिडर्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों वर्ड सही है। दैट देयर लिव्स, कि उनका जीवन जो है ना, फ्लिकर अप, वो जलता है, उत्पन्न होता है, रोशनी देता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, जो क्या होता है, फ्लिकर अप, चमकता है, रोशनी देता है, एंड आर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, और वापस बुझ जाता है। कि उनका जीवन भी इसी तरह है, रोशनी की तरह, कि वह फ्लिकर अप होता है एंड एक्सटिंगाइज होता है, चमकता है और फिर वापस बुझ जाता है। ऑल द थॉट, ये सारे विचार, ऑल द थॉट, ये सारे विचार जो थे ना, टू हरसेल्फ, उसके लिए जो विचार उसके दिमाग में आए थे, दैट डेथ इज कॉमन, कि मृत्यु तो सामान्य है, टू ऑल, सभी के लिए। ऐसा विचार उसको आया। इस प्रकार के विचार जो थे उसको ऐसा फील करवा दिया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि डेथ तो सभी के लिए क्या है, सामान्य है, सभी को आना, सब बराबर है। जिसका जन्म हुआ है, हु इज बॉर्न, एट लास्ट डाई, और अंत में मरेगा। जिसका जन्म हुआ है मरेगा। सरेंडर्ड सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन को त्यागना, छोड़ देना, सरेंडर करना। अगर स्वार्थीपन को छोड़ देवे, लीड्स, तो वह स्थिति है ना, ले जाती है टू इमॉर्टेलिटी। इमॉर्टेलिटी मीन्स क्या होता है, हमेशा जिंदा रहने वाली स्थिति, यानी जिसे कहते हैं अमरता की ओर ले जाती है। यदि आपने सेल्फिशनेस को छोड़ दिया तो ये लाइफ आपका जो है लीड करेगा इमॉर्टेलिटी की तरफ, अमरत्व की ओर। यानी स्वार्थ होते ही व्यक्ति मॉर्टेलिटी हो जाता है, यानी इसका अंत हो जाता है। तो सब छोड़ दें, जितने भी ये हमारे अट्रैक्शन के थिंग्स हैं, तो इस तरह से हम जो जीवन में पीस प्राप्त कर सकते हैं। माइंड का पीस हो सकता है और हार्ट का पीस भी हो सकता है। इस तरीके से जो है गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, ईसा गौतमी ने अल्टीमेट ट्रुथ जो था ह्यूमन लाइफ का वो समझ पाई। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको नोट करना है। वैसे वर्ड मीनिंग बता देता हूँ आपको, एक बार रीडिंग करेंगे क्वेश्चन की, आंसर की, और उसके बाद में फिर मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग जो हार्ड वर्ड है वो मैं फिर आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आपको वर्ड मीनिंग इसके नोट कर लेना, जो आपको हार्ड लगे ट्रांसलेशन करके देखना, आपको रीडिंग करके देखना है। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द बुद्ध हाउ कैन वन सीक पीस? अकॉर्डिंग टू द बुद्ध lamentation, complaint, grief, etc. are erosion. The unceasingly injure our mind or body and heart. He who has drawn out these arrows and remain composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrows, and that man and woman without any discrimination will be blessed. Thus, neither from weeping nor from grieving, no one will obtain peace of mind. Question number 6. How did Kisa Gautami know the ultimate death about human life? Kisa Gautami requested Gautam Buddha to revive her only son. Gautam Buddha asked her to find a house where there is no deathless family. She sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Then she considered the fate of man, that their lives flicker up and are extinguished again. Extinguished again all the thought to herself that death is common to all. Surrendered selfishness leads to immortality. इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद में आपको इसको लर्न करना है और नोटबुक में इसको नोट करना है। और फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, लर्न करते रहना, नोटबुक में वर्क करते रहना। आपकी नोटबुक कभी भी मंगाई जा सकती है, उसके मार्क्स मिलेंगे, आपको चेक की जाएगी। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।